भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के स्वाध्याय में नवी मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं, हमारे जीवन में तेजस्विता से, ओजस्विता से, समरसता से, कृतज्ञता से, परस्परता से, समता, नम्रता, क्षमता और सदाचार सद्व्यवहार से युक्त हमारा जीवन हो, ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो, हम अंधकार से बचें, अपनी इंद्रियों को भी हम नियंत्रण में रखें, अपनी रसना को भी नियंत्रण में रखें और पूर्ण समर्थ होकर के समग्र ज्ञान की प्राप्ति के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ हम जीवन को जी पाएं। कल्याणी वेदवाणी का जो आदेश, उपदेश, संदेश है, जो संकेत है, जो विधि और निषेध है, उसको हम आत्मसात करके जब कोई भी कर्म करते हैं तो वह ईश्वर की पूजा बन जाता है। हम कोई भी कर्म करें वह निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से करते हैं। इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है, संयम होता है और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जब होता है तो वास्तव में हर पल हमारा उत्साह से, उल्लास से, उमंग से युक्त होता है। जो निर्वीर हैं, जो हीनवीर हैं, जो तेजहीन, कांतिहीन हैं, वे अपने जीवन में निराशा को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाते। वे हतोत्साह में, अत्यंत दुख कष्ट में जीवन को जीते हैं। लेकिन जो अपने वेदोक्त कर्मों को कभी छोड़ते नहीं हैं, सोम का रक्षण करते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीते हैं, वे अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। वे अपने को भी सुरक्षित रखते हैं और संसार के साधकों के लिए भी वे आदर्श बन जाते हैं और वे अपना और अपनों का और इस संसार का उद्धार करने वाले होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, आगे हम बढ़ रहे हैं। आज हम 90वें मंडल के 111वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। विश्वा द्वेषांसी तरति। हम संपूर्ण संसार के लिए श्रेष्ठतम जीवन जीने वाले बने, इसके लिए बहुत सुंदर उपदेश किया है। वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम अया रुचा अयम रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा
द्वेषांसि तरति। द्वेषांसि तरति स्वयुग्मभिः। स्वयुग्मभिः सूरो न स्वयुग्मभिः। सूरो न स्वयुग्मभिः धारा सुतस्य रोचते। धारा सुतस्य रोचते रोचते पुनानो अरुषो हरिः। अरुषो हरिः विश्वा यद्रूपा विश्वा यद्रूपा पर्यात्रिक्वभिः। पर्यात्रिक्वभिः
सप्ता से भी ऋक्वभिः सप्ता से भी ऋक्वभिः ऋक्वभिः ऋग्वेद के 9वें मंडल के 111वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वाद्वेषांसि तरति स्वयुग्वभिः सूरो न स्वयुग्वभिः धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः विश्वायद्रूपा पर्यात्य ऋक्वभिः सप्तासेभिर्ऋक्वभिः। ओम अया रुचा हरिण्या विश्वाद्वेषांसि पुनानो विश्वाद्वेषांसि तरति स्वयुग्वभिः सूरो न स्वयुग्वभिः धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः विश्वायद्रूपा पर्यत्य ऋक्वभिः सप्तासेभिर्ऋक्वभिः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है यह सोम अनया इस प्रकार से अपनी इस हरिण्या अज्ञान अंधकारों का हरण करने वाली रुचा दीप्ति से पुनः हमारे जीवनों को पवित्र करता हुआ स्वयुग्व भी आत्म तत्व के साथ मेल वाली चित्तवृत्तियों के द्वारा विश्वाद्वेषांसी सब द्वेष की भावनाओं को तरती तैर जाता है। सूरह न सूर्य के समान यह हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश को करता हुआ सोम स्वयुग्व भी आत्मा के साथ मेल वाली इंद्रियों से द्वेष की भावनाओं से पार हो जाता है और वैश्विक रुचि वाली जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जो विषयों में फंस जाती हैं वे परस्पर जो पारस्परिक द्वेष को उपजाती हैं। सुतस्य शरीर से उत्पन्न किए हुए इस सोम की धारा जो धारण्य शक्ति है रोचते हमारे जीवन में दीप्त होती हैं। यह पुनः पवित्र करता हुआ सोम अरुषः जो क्रोध से शून्य होता है हरि ही हमारे सब कष्टों व रोगों का हरण करता है। ऐसा यह तब करता है यत जबकि ऋक्व भी ऋच स्तुतौ जो ज्ञान की वाणियों के द्वारा प्रभु स्तवन होने पर विश्वरूपा पर्याति सब सौंदर्यों को सर्वतः प्राप्त होता है। सप्तस्य भी कर्णाविमौ नसिके चक्षणे मुखम ये जो सप्त ऋषि हैं 2 आँख 2 कान 2 नासिका और मुख ये वास्तव में सातों जो मुख रूप इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से ऋक्व भी ज्ञान पूर्वक स्तुतियों के होने पर शरीर में सुरक्षित सोम सब अंगों को सशक्त बना करके सौंदर्य प्रदान करता है। जो परस्पर द्वेष की भावना है जो भोग की भावना है उन भोग भावनाओं से द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठने के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए तथा मनमानी से अपने आप को बचाने के लिए जो एक उपाय है वह है
अपने जीवन को, अपने इस संकल्प को ईश्वर के संकल्प से मिला दें। अपने जीवन को सद्गति की ओर ले जाने के लिए प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाले हम बने। इस संसार में आकर के इस लोक का, इंद्रियों का जो क्षणिक सुख है, उस सुख के लिए व्यक्ति तड़फता है, व्यक्ति बेचैन होता है। भौतिक सुख की कामना हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करती है, हमारे अंदर का जो धैर्य है उसको क्षीण कर देती है, हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के प्रकाश को भी ढक लेती है। इस संसार की वासना, इस संसार का क्षणिक सुख ईर्ष्या द्वेष को उत्पन्न करता है। परस्परता, नम्रता और हर प्रकार का जो सामर्थ्य है उसको क्षीण कर देती है यह वासना। हमारे शरीर और इस संसार के कल्याण के लिए हमको सर्वथा वेदोक्त जीवन को ही जीना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम इसको अच्छा बना सकें। एक यही उपाय है जिसका गुणगान इन ऋचाओं से, वेद मंत्रों से किया जा रहा है। हम इसको समझें। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जो व्यक्ति वीरवान है, जो व्यक्ति धीमान है, बुद्धिमान है, बलवान है, जो भगवान का सम्मान करता है, भगवान का प्रियाचरण करता है, उस परमात्मा का जो उपदेश है, जो संदेश है, उसको जो आत्मसात करता है, वह इस ईर्ष्या से, द्वेष से, परस्पर के जो वैर भाव हैं उसको छोड़ देता है, द्वेष को छोड़ देता है। द्वेष अप्रीतौ, जिससे हमारी अप्रीति होती है वही द्वेष कहलाता है। तो द्वेष से बचने का उपाय क्या है? द्वेष से बचने का उपाय यही है कि हमारे अंदर वो धीरता, गंभीरता आए, वह सामर्थ्य आए जिससे हम इन भोग वृत्तियों से ऊपर उठें। ज्ञान वृत्ति में, योग वृत्ति में, वेद वृत्ति में, धर्म वृत्ति में हम सदा निरत रहें, उसमें रत रहें। ऐसा हमारा स्वभाव हो जाए, हमारा ऐसा जीवन हो जाए। ऐसा जीवन होगा तभी हमारे इस जीवन का कल्याण हो सकेगा। अन्यथा जीवन में भोग है, रोग है, बहुत कष्ट है। इसलिए कहा कि इंद्रिय सोम के संयम, इंद्रिय संयम के द्वारा आत्म तत्व के साथ मेल वाली इंद्रियां हो जाती हैं, क्योंकि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित होने का, आत्मस्थ होने का एक ही उपाय है कि योग के मार्ग पर चलें, वेद के मार्ग पर चलें। तो यह हमारा शरीर भी सुंदर सुडौल होगा, स्वस्थ होगा और हम इस संसार को भी, घर परिवार को भी स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध बनाने का सामर्थ्य अर्जित कर पाएंगे। इंद्रिय जित बने, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले बने। ज्ञानपूर्वक साधन हम अर्जित करें और ज्ञानपूर्वक साधन करती हुई इंद्रियों से शरीर में सुरक्षित हुआ सोम हमें अपनी मलहारिणी कांति से पवित्र करता है और द्वेषों से दूर करता है। जब ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के हम जीवन को जिएंगे तो ऊर्ध्वरेता बनेंगे और शुद्धिकरण का कार्य तीव्रता से आगे बढ़ता है, क्योंकि जो शुद्ध है वही बुद्ध है,
शुद्धता कब मिलेगी? जब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, हम ऊर्ध्वरेता बनेंगे, सोम का धारण करने वाले बनेंगे। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकें, व्यवस्थित बना सकें। एक यही उपाय है कि प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाएं और वह जो अजर अमर अविनाशी परमपिता परमेश्वर जो घट घट वासी है, उसके साथ अपने जीवन को, अर्थात उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। बहुत सुंदर बात कही है कि जिसका जीवन अंधकार में है, जिसका जीवन अविद्या में है, वह कैसे जीवन को जी पाएगा। बहुत सुंदर बात कही पथिक जी ने लिखा है, कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा। कर्म खोटे किए ईश्वर, भजन गाने से क्या होगा। तू खाली हाथ आया है, वह खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। किया खोटे कर्म तो इसके, भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। दवा खाने से क्या होगा। तो हम संयम की डोर से बंधें, विवेक और वैराग से युक्त जीवन जिएं तो जीवन धन्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।